सर ये आपका लैपटॉप है ना? ये नहीं है ये, हाँ वो लैपटॉप भी कह सकते हैं, इस पे स्क्रीन पे लिख सकते सर वही कीपैड आया इसलिए मुझे ये हुआ, क्योंकि नीचे का सब लैपटॉप जैसे विंडोज 10 का। हैं। हाँ विंडोज 10 आता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट में आता है ऐसा। देखो मेथड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ऐसी जो चीजें होती हैं फाइंडिंग कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या करना होगा, स्टेरिक नंबर निकालना होगा। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है, एक नंबर है जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बराबर होता है। और हाइब्रिडाइजेशन ज्यादातर हम लोग किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम देखना कितनी आराम से भी निकाल पाओगे तुम लोग, देखते जाना। फॉर एग्जाम्पल हमें CH4 में निकालना है, तो बताओ CH4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, बोलो। सर 4। अच्छा ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको ऐसे सिखाऊंगा कि विदाउट दिस स्ट्रक्चर बताना है, अगर तो कैसे करेंगे। बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, बताओ। 4। और हम्म और उसको कितने बॉन्ड बनाने 4। हैं, 4। 4। कितने, चारों बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल सिंगल बनाएगा, और अगर जब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, कितने सिग्मा बनेंगे बताओ, 4। 4 ये सिग्मा। समझ में आ रहा है। तो लोन पेयर कितने बचे फिर, बोलो। 0 है ना, चारों इलेक्ट्रॉन तो चले गए ना, चारों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए। विदाउट स्ट्रक्चर हम इसको देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में। तो बताओ स्टेरिक नंबर कितना हुआ, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हुआ, बोलो। सर 4। तो 4 अगर है नंबर तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। 4 पे क्या आएगा, sp3। स्टेरिक नंबर 4 पे हाइब्रिडेशन क्या आएगा, बोलो। sp3। कितने ऑर्बिटल्स हैं sp3। ये बता दो। हाँ sp3 हाइब्रिडाइज, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा बताओ, बोलो। 19.5 डिग्री के आसपास, ऐसे याद रखना है। तो मैं एक इसकी पूरी लिस्ट बना देता हूं तुमको, उसको याद रखना है कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे उनका शेप कैसा होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं, सबका एक जैसा शेप होगा, होगा। सबका शेप कैसा होगा, ऐसा। सेम तो होगा। छोटा वाला लोब ये दिखाते हैं, हाँ ये वाला लोब हम लोग नहीं दिखाते हैं, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला सिर्फ बड़ा बड़ा दिखाओ। अब इसमें कौन एटम्स आकर के बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन है ना, करेंगे। यस सर। बीच वाला क्या है, तो बताओ सार्स की लेंथ क्या होगी, सिमिलर होगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि यस। सारे बॉन्ड लेंथ आर सेम, बॉन्ड लेंथ आर सेम। और मैंने कल पढ़ाया था तुमको कि जब 4 अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तो उनको अरेंज करने पे एंगल उनके बीच 109.5 डिग्री आता है, तो ये याद रखें। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर, बोलो। सर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे। गुड, समझ में आ गया। यस सर। हम्म, तो इसको नोट कर लें।
सर सर वो आपने ऊपर टॉपिक का नाम क्या लिखा था लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन के बाद? ऑफ सेंट्रल एटम। ओके सर। सेंट्रल मतलब जो बीच का एटम होता है ना, उसको सेंट्रल बोलते हैं यहाँ पे। सर नीचे कीजिए ना। समझ में आया? बोलो। यस सर। अब तुम्हें केवल हाइब्रिडेशन निकालना है, शेप और वगैरह नहीं बताना है अभी। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। सेंट्रल एटम का निकालना है इन फॉलोइंग। बताओ हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का होता है कि एक पर्टिकुलर एटम का? जल्दी बताना। सर हाइब्रिडेशन एटम का होता है। हाँ, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं अपने खुद के ऑर्बिटल्स, वो बॉन्डिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग इंटरमिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमिक्स। जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब सेम सब शेल के, सेम शेल के, मतलब जैसे n=3 वाले हैं तो वैलेंस शेल वही फिर होगी, आउटर मोस्ट वाले, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक्साइटेड होता है तो उससे जस्ट पहले वाला भी यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाला यूज करते हैं जिसे, बट शेल सेम होगी। सब शेल अलग अलग हो सकते हैं, 2s 2p आपस में मिक्स हो सकते हैं, बट 2p और 3s आपस में मिक्स नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है। तो ये सब कल पढ़ाया था। अब क्वेश्चन है इसके अंदर, बताओ H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताना है। BH3 में बोरॉन का बताना है। CO2 में कार्बन का बताना है। ठीक है। SO2 में सल्फर का बताना है। SO3 में सल्फर का बताना है। H2SO4 में भी सल्फर का बताना है। समझ में आ रहा है? और एक ले लेते हैं कोई, PCl5 में फॉस्फोरस का बताना है। PCl3 में फॉस्फोरस का बताना है। NH3 में नाइट्रोजन का बताना है।
BeH2 में कोवेलेंट है, मैं बताई दे रहा हूँ कोवेलेंट। ट्राई टू फाइंड आउट। जल्दी से। कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज द मेथड? सर SN फाइंड करेंगे। कैसे? कैसे करेंगे बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट यू नीड फॉर द फाइंडिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बोलो बोलो। सर H2O का, SN फाइंड करेंगे। हाँ स्टेरिक नंबर, मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर का जो नंबर आएगा वो, समझ रहे हो? हाँ तो H2O में कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? ये सारे बॉन्ड टाइप्स एंड लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करते। पाई बॉन्ड तो तब बनते हैं जब सिग्मा बॉन्ड बन चुके होते हैं, गॉट इट? और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तभी उसका शेप और स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है। पाई बॉन्ड्स तो पूरे स्ट्रक्चर बनने के बाद में वो सिर्फ साइड वेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो उनसे हम लोग को शेप जो है वो डिसाइड नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो डायरेक्शनल है, वो डिसाइड करते हैं एक एटम दूसरे एटम से कहां से अटैच हो रहा है, किस डायरेक्शन से जुड़ रहा है। एंड लोन पेयर्स जो है वो इसलिए भी डिसाइड होते हैं क्योंकि लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में रहते हैं लोन पेयर्स। और हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे तो सिग्मा होंगे, अगर बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे तो उनमें लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हैं उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, उनसे लोन पेयर उसमें हो सकता है, बट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बनता है, बिकॉज वो स्पेशली बॉन्डिंग के लिए बनते हैं। और बॉन्डिंग के लिए वो हाइब्रिडाइज्ड भी हों, उसके बाद उसमें पाई बॉन्ड बने तो फायदा फिर क्या? गॉट इट? तो निरंजन का आंसर सही है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है। कैसे करते हैं देखो, सॉल्यूशन करते हैं पहले का, ध्यान से देखना। एक मिनट, इधर देखो। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे? ऑक्सीजन के पता हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के? सर 6। हाँ, हाइड्रोजन को कितने कितने चाहिए? दोनों हाइड्रोजन कितने कितने चाहिए? एक एक? कितने कितने हाँ चाहिए? 1 1 चाहिए ना। अगर 1 1 उनको शेयर करेगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऑक्सीजन के पास? 4। उससे कितने लोन पेयर बनेंगे? बोलो। 2। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आया? 4 4 पे क्या आएगा? sp3।
तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया ऑक्सीजन का, sp3। बोलो विदाउट स्ट्रक्चर बता पा रहे हो कि नहीं, क्या स्ट्रक्चर बनाने की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? विदाउट स्ट्रक्चर वी कैन से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, BH3 है। तो बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। सबको पता है कि नहीं? यस पता है सर। हाँ, तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसको? 3 हाइड्रोजन है तो सबके साथ थ्री सिग्मा बॉन्ड। तीन। कितने लोन पेयर बचेंगे? 0, है ना? यस कितना आएगा हाइब्रिडेशन? सर sp2। वेरी गुड, sp2 है ना, sp2। देखो 3 पे क्या आएगा, sp2 मतलब 3 ऑर्बिटल, एक s और p ऑर्बिटल। 4 पे क्या आता है, sp3। ये याद रखना है, पिछले क्लास में समझाया था। हाँ सर, हमने लिखे थे सारे 7 तक। हाँ, नाउ अब कौन सा आ रहा है, CO2। बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, सेंट्रल एटम कार्बन है। तो 4। 4 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक ऑक्सीजन को? एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। लेकिन बताओ उसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा कि एक नहीं? पाई एक सिग्मा हो। यस सर तो कितने सिग्मा बनेंगे टोटल? 2। 2 सिग्मा और 2 पाई बनेंगे। और लोन पेयर कितने होंगे? 0। पाई का हमको कोई काम नहीं है ना। सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना होगा, बोलो? तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, बोलो? सर sp। sp आएगा। कैसा आएगा हाइब्रिडेशन, sp। समझ रहे हो ना? 4th नंबर पे यस बताओ सर ऐसे। चलो अब बताओ तुम लोग, ऐसे ही सब में सॉल्व करो, बताओ। हम्म, क्या आएगा SO2 का आंसर? सर sp2। sp2 आएगा। कैसे आएगा बताओ, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? सर एक लोन पेयर और 2 सिग्मा। सही है, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा। तो कितना आएगा इस पे, sp2। कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर हैं, बोलो? 1। ये सबको समझ में आ रहा है? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? यस सर कितने पाई होंगे, 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है? बाकी स्ट्रक्चर और शेप अभी आगे बताएंगे, समझे? विदाउट फोटो तुम्हें सर अगर बनाना है। SO3 का भी sp2 ही आएगा। हाँ, इसका भी sp2 आएगा। कितने सिग्मा है बताओ? सर 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर से काम है, वो 0 है। पाई से मतलब नहीं है हाइब्रिडेशन में, पाई से हमें मतलब नहीं, इसलिए पाई को लिखना की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? H2 से 4 में बताओ, H2 से 4 में बताइए।
सर sp3 आएगा। अच्छा, यस सर sp3। sp3 आएगा। सल्फर के पास कितने होते हैं? सर 6 होंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे 2 OH है ना, ये H सल्फर से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। अगर ऐसा कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसमें हाँ सर। सल्फर से नहीं जुड़ा होता है। तो ये कितने सिग्मा बन रहे हैं बताओ? सर 4। और लोन पेयर तो बचे नहीं, क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे सब शेयर कर दिए, 2 2 4 2 6, तो 0 लोन पेयर। तो क्या आएगा, स्टीरिंग नंबर कितना आएगा? 4। 4 और sp3 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PCl5 बताओ। सर sp3d। देखो, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे देख सकता है, 2, 8, 5। अब 5 Cl हैं तो Cl की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसा इस तरीके का हमको बनाना है। स्ट्रक्चर जो है उस पर नहीं जाओ, वो आगे सही होगा अभी। तो 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं? 5, और लोन पेयर कितने हैं? 0। तो बताओ क्या हाइब्रिडेशन आएगा? sp3d। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। PCl3 में बताओ कितने सिग्मा आएंगे? 3 सिग्मा और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उससे एक लोन पेयर बनेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है ना फास्फोरस के पास, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। sp3 आएगा। अमोनिया में बताइए। अमोनिया बताओ। सर sp3 आएगा। हाँ, कितने सिग्मा है? 3। कितने लोन पेयर हैं? 1। तो क्या आएगा? sp3। सबको समझ में आया? यस। और 10th वाले का sp आएगा। हाँ, इसके बेरिलियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेरिलियम के पास आउटर शेल में, और दोनों हाइड्रोजन को दे देगा शेयरिंग में। तो 2 ही सिग्मा बनेंगे, लोन पेयर तो 0 है, तो sp आएगा। जिसको भी कुछ नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है, जल्दी करो। आगे बढ़ाएं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें है? सब समझा दिया। अब बात आती है कि जो मॉलिक्यूल इनके शेप क्या होंगे।
जैसे जो CH4 है ना, इसका शेप कैसा होता है बताओ? शेप मतलब ये दिखने में कैसा है? इसका जो शेप है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसका शेप अगर टेट्राहेड्रल है और अमोनिया जो है इसका जो शेप है वो कैसा है? पिरामिडल। तो सर वो लास्ट वाला BH2 था, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा ना? कैसे आएगा बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 2। दोनों सिग्मा बन गए, 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? यस सर, समझा सर। ठीक है। ओके, तो ये पिरामिडल है, ये टेट्राहेड्रल है। तो ये शेप कैसे आते हैं? इसके बीच का जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है, इसके बीच का जो एंगल 107 डिग्री के आसपास है। इतना डिफरेंस क्यों है? एंगल कम क्यों हो गया यहाँ पे, है ना? दोनों में हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? दोनों में क्या हाइब्रिडेशन है बोलो? सेम है। सेम sp3, बट उसका एंगल कम क्यों है? ऑक्सीजन में भी ऐसा ही है। ये वाला एंगल जो है वो 104 डिग्री है, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 है। तो ये एंगल कम क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये है। सर लोन पेयर के वजह से। हाँ, तो उसको समझाने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं VSEPR। हाँ ओके मैम, तो उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR। गॉट इट? सर जो आपने ऊपर जो एग्जांपल समझे वो वापस समझाओ। मैंने बोला है कि देखो सब में एंगल अलग अलग है कि नहीं है? हैं? हाँ अब इसका रीजन क्या है, यही तो पढ़ेंगे VSEPR में। ओके। भाई सब में हाइब्रिडेशन कितना है बोलो? sp3। फिर ये एंगल बिटवीन दी एटम्स क्यों कम हो गया, या बॉन्ड एंगल क्यों कम हो गया? यहाँ पे बॉन्ड एंगल कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो बॉन्ड्स के बीच एंगल देखते हैं, तो बॉन्ड्स के बीच का एंगल रिड्यूस क्यों हो रहा है लोन पेयर्स बढ़ने पे? देखो यहाँ एक लोन पेयर था तो कितना हुआ? 107। यहाँ 2 लोन पेयर है तो कितना हुआ? 104। तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ इसका रीजन क्या है ये पढ़ना होता है। तो इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल का मतलब क्या है बताओ? बार वाली शेल। वैलेंस शेल का यस मतलब, सर। हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो बॉन्डिंग पेयर हो सकता है ना? या फिर कैसा हो सकता है बोलो? लोन पेयर। इनके बीच रिपल्सन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, इनके बीच रिपल्सन होगा, उससे एंगल बदलता है। तो लिखेंगे जो लुईस कॉन्सेप्ट से स्ट्रक्चर बनाते थे, लुईस कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग VBT भी ले लें, इज अनेबल टू, उससे स्ट्रक्चर बनता है बट शेप नहीं पता होता है। अनेबल टू एक्सप्लेन दी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का शेप पता नहीं हो पाता उससे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, VSEPR जो है एक वैलेंस शेल की थ्योरी दी। उसमें जो है साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम तुम नहीं याद रखो तब भी चलेगा, सिडविक, पॉवेल और नाइलोम गैलेस्पी। ये साइंटिस्ट ने बोला कि अगर शेप देखना है तो लोन पेयर्स के जो रिपल्सन्स हैं, बॉन्ड पेयर्स के जो रिपल्सन्स हैं, उनको देखना पड़ेगा, तब हम जाकर के बता पाएंगे कि क्या उनका
शेप आएगा। तो जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है, VSEPR जो है, ये थ्योरी जो है, इसके पोस्टुलेट्स लिख रहे हैं हम। बहुत सिंपल है, तो लिखेंगे द शेप of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यह तो बात तुमको मैंने सिखा दी है ऊपर सिखाई कि नहीं। हाइब्रिडेशन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसे रहते बताओ, बोलो कितने पे रहते हैं, 180 पे। 3 होते हैं तो कितने पे रहते हैं, 120 पे। ये सब सिखाया है। लेकिन उसके अंदर भी और भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर का टाइप क्या है उस पर भी शेप चेंज होगा। तो दूसरा लिखेंगे, पहले इसको समझा देते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से दूर होते हैं। लिखेंगे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell repel one another because these are negatively charged, है ना। इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे कि नहीं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो है स्टेबिलिटी के लिए जितना पॉसिबल एंगल होता है उतना लेते हैं। जैसे अगर 2 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 180 पे जाएंगे, 3 है तो 120 पे जाएंगे, लाइक दैट। तो लिखेंगे these pairs of electron tend to occupy such positions in space that minimize repulsion, जिससे कि उनका रिपल्सन मिनिमाइज हो, that minimize repulsion and thus maximize distance between them, है ना, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए। इसलिए वो बहुत दूर दूर जो है अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरीके से। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये 120 पे अगर 3 है तो स्टेब्लिश हुए, ताकि उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाए। फोर्थ क्या है सर, आपने इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा है, टेंड लिखा सर, है। these pairs of electron। टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब है क्या करना चाहता है वो, समझ रहे हो। अब देखेंगे रिपल्सन कैसे कम ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीजों को पहले से पता है। जो इसमें नई चीज आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन ऑर्डर। बताओ सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, बोलो। लोन पेयर में होगा कि बॉन्ड पेयर में, जल्दी से बताओ। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद किसमें होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। उसके बाद किसमें होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। समझ गए, मतलब अगर कोई लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर है तो उसमें काफी ज्यादा होगा। सर ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसलिए? नहीं, अभी बताऊंगा।
क्या इसका रीजन है वो सिखा रहा हूं मैं। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम, इसका रीजन ये है, जैसे कार्बन ले लिया तुमने तो ये ऑर्बिटल्स बनाए ऐसे, है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, अगर ये बॉन्ड पेयर है ऐसा, तो ये डिस्पर्ज रहेगा, दूर तक फैला रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्जिंग हो रही है, तो ये सब बराबर स्पेस ऑक्युपाई करेंगे तो एंगल कितना आएगा 109.5 डिग्री। समझ में आ रहा है, ऑल आर सेम, सब सेम है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो अमोनिया का केस लिया तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है, बोलो बोलिए बोलिए, क्या कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर बना रहा है। और लोन पेयर, जो लोन पेयर है ये स्पेस में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो लिखेंगे लोन पेयर occupies more space than bond pair because it is more concentrated। ये मतलब लेस डिफ्यूज है ना, कहीं बट नहीं रहा है। बताओ बॉन्ड पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है कि लोन पेयर, जल्दी से बताना। लोन पेयर हो रहा है। लोन पेयर सिर्फ किसका है, नाइट्रोजन का ना, और बॉन्ड पेयर किसका है, हाइड्रोजन में भी जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बोलो, हाइड्रोजन। तो दोनों लोग ने इसको बराबर बांटा हुआ है ना, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर खुद गई है, तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ये इसलिए इसको रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा, ये रिपेल। तो ये वाला एंगल इंक्रीज हो जाएगा यहां से यहां तक जो है। अगर ये एंगल इंक्रीज हुआ तो बताओ कौन सा एंगल कम होगा, अंदर वाला सर ये, वो दोनों कम होंगे। हाँ, तो इसका एंगल 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। अगर दो लोन पेयर आ गए तो फिर क्या होगा बताओ, मान लो केस H2O का लिया, हाइब्रिडेशन अभी भी क्या है sp3, तो ऑर्बिटल ज्योमेट्री जो है वो ऐसे ही आने वाली है। लेकिन बताओ ये दोनों आपस में क्या रिपेल करेंगे, ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ यस ज्यादा रिपेल करेंगे। ये इसको भी रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। हाँ यस और सबसे कम रिपेल यही करेंगे, तो इनको बेचारों को दाब देगा, ऐसा अंदर पुश कर देगा, तो एंगल कितना बनेगा 104 डिग्री। तो ये लोन पेयर्स जो हैं ये डेंस होते हैं, डेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये कम डिफ्यूज हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन के खुद के हैं। और बॉन्ड पेयर वाला उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। आप समझ में गए हो बात को, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नो सर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कब होता है, सर लोन पेयर लोन पेयर। जल्दी से नोट करें इसको। सर थोड़ा ऊपर करो ना, हाँ, तुमको कौन सा वाला दिख रहा है बताओ, हेडिंग हेडिंग दिखनी। हेडिंग, अच्छा ये, और इसके भी ऊपर है क्या, नहीं डन से हो गया हो गया। अच्छा यहां से,
सर और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिए। सर और नीचे, ये हो गया सर। अच्छा, ये वाला ये सर हो गया। किसी और का बचा है कि नहीं? सबका हो गया? हो गया। ओके, तो फिर बचा ही क्या है इसमें? हो गया ना? सर ये डायग्राम बचा हुआ है ऊपर वाला। डायग्राम्स लिखने हैं? अच्छा ठीक। सर लेक्चर हो गया क्या? हाँ, अब बताओ, इसमें कुछ पूछना है? एनीथिंग? नो। अच्छा, थैंक यू सर, बाय सर। इसके बाद क्लास है क्या तुम्हारी? हाँ सर। तो एक्चुअली मैं मैम को बना देता हूँ, समझे? ओके। चलो बाय एवरीवन, ओके।